जय हिंद दोस्तों। आप लोग भी एसएससी के इस पूरे टेन्योर से प्रताड़ित हैं और मैं भी प्रताड़ित हूं। मैं खुद का अनुभव एक बता रहा हूँ, खुद का अनुभव साझा कर रहा हूँ कि मेरा 1 तारीख को लखनऊ में सेंटर था और एनकेएम सोल्यूशन करके एक सेंटर, उस पर एग्ज़ाम था फेज 13 मैट्रिकुलेशन लेवल का। अब मैं उस पर एग्ज़ाम देने गया। सोचिए ऐसा कि अगर आप 1 घंटे के एग्ज़ाम में आपका कंप्यूटर 2 बार बंद होता है तो आप कितना इरिटेट हो जाएंगे यार। क्या करेंगे बताओ। 1 घंटे में इतना प्रेशर कि आपका माउस काम करना बंद कर दे, आप चिल्लाएं, पूरे लड़के चिल्लाने लगे कि ये क्या हो गया। तो ऐसी स्थिति है इस समय क्वालिटी की, इसलिए टीचर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आप अगर इस मुहिम में उनका साथ नहीं देंगे और आप अगर इस मुहिम में नहीं कूदेंगे तो वो कितना आपके लिए लड़ेंगे यार। आपने देखा पिछले 31 तारीख को कि टीचरों को बंदी बनाया जा रहा है। क्या किए थे टीचर, क्या किए थे? किसी का मर्डर कर दिए थे। पीसफुली प्रोटेस्ट के लिए गए थे, बस डीओपी मिनिस्टर को वो बस एक ज्ञापन देना चाहते थे, उनसे वार्तालाप करना चाहते थे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। अब बताइए आप कि हम लोग का भविष्य कितने खतरे में, कितने खतरे में, कितने साल यार तैयारी किया जाए, कितना साल दिया जाए इस तैयारी को, इस सरकार पीसफुली और एकदम ट्रांसपेरेंसी एग्जाम करवा सके। अब मैं आपको बताता हूं कि मेरा एग्जाम जब था मात्र बंद हो गया सिस्टम। मेरे बगल में एक लड़का और लड़की बैठे थे। अब वो सोचिए, दोनों बंद होने के उपरांत कैमरा भी बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया। बंद होने के उपरांत उस लड़के ने मुझे 15 क्वेश्चन तक शेयर किए, मुझसे 15 क्वेश्चन का आंसर तक दे दिया लिख के, जो कॉपी थी। तो ऐसा वहां का सिस्टम है। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि आपका समर्थन हम लोग बहुत किए हैं और समर्थन को जाया ना जाने दीजिए। आप भी उन्हीं पुरानी सरकारों की तरह ऐसा अत्याचार मत करिए। आपसे बस एक मांगा जाता है रिफॉर्म, वो रिफॉर्म को लाइए, अपना वर्चस्व बरकरार रखिए। क्यों ऐसे बच्चों की बातें न सुनकर, टीचरों की बातें न सुनकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? अटल जी कह गए हैं कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, बस ये देश रहना चाहिए, देश रहना चाहिए। तो आप ही लोग के पार्टी से वो इतने बड़े व्यक्तित्व आदरणीय हैं, तो कम से कम उनकी बातों का तो सम्मान करिए। ये ज्यादा दिन तक कोई रहता नहीं है यहाँ, लेकिन हाँ, अगर चाहेंगे तो सर्वस्व आपको स्मरण किया जाएगा, आपको याद रखा जाएगा। इस बातों को सुनिए। दिल दुखा है तब वीडियो बनाया हूँ मैं। तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है कि मैं वीडियो बनाऊं, ये सब करूं। मुझे पढ़ना है, सभी स्टूडेंटों को पढ़ना है। बताइए आगे एग्जाम, और एग्जाम छोड़ हम लोग इन चीजों में पड़े हुए हैं। ना पढ़ाई हो पा रही है, ना कुछ। टीचरों का देखकर बच्चों में आक्रोश आ रहा है। तो निवेदन है कि आप अपनी इन सभी गलतियों को स्वीकार करिए और एक रिफॉर्म लाइए, छोटा सा रिफॉर्म। मैं स्वयं का अनुभव बता रहा हूँ। एनकेएम, आप पिछला वीडियो मेरा देखिए, मैं वही शूट किया था। बताया था कि 2 रुपए वाली पेन, जो 2 रुपए से भी कम की रेट की होगी, वो मिल रहा है। एक बार अगर खत्म तो खत्म। मुझे वहां का जो इंस्ट्रक्टर था वो पेन दिया है। और आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि वहां के इंस्ट्रक्टर जो हैं, जो देख रेख कर रहे हैं, वो काफी ज्यादा छोटे लड़के हैं। अब वो लड़का आके मुझसे कह रहा है कि और भैया आपका पेपर कैसा, ठीक है ना? हम कहें हाँ ठीक होगा। तो कहने लगा कि मेरा भी, मैं भी डाला हूँ एसएससी का, एमटीएस का, और यहाँ यही मेरा अगर सेंटर आ जाएगा तो मैं भरपूर नकल करूंगा। वहां के युवा ऐसे कह रहे हैं, वहां का लड़का जो मॉनिटरिंग कर रहा है वो कह रहा है। तो आप बताइए, एक
आप भ्रष्ट कंपनी को अगर दे देंगे तो भ्रष्टाचार ही न फैलाएगी। आपसे निवेदन है कि सरकार सभी शिक्षकों की बातों को सुने, गौर करे, उनमें छोटे छोटे रिफॉर्म करके उनको शुद्ध कर दे। हम नहीं चाहते हैं कि हम लोगों का साल पे साल बर्बाद हो। इधर रेलवे का एग्जाम, एलपी साइको में मॉनिटर गड़बड़, माउस गड़बड़, कीबोर्ड गड़बड़। अब आप साइको का एग्जाम इतना मतलब माइंडली प्रिपेयर करके जाना पड़ता है। अगर उस बच्चे का सिस्टम बंद हो गया तो उसका तो पूरा चल गया ना। दोबारा एग्जाम कराना, उसी चीज के लिए दोबारा मेहनत करना, ये कहाँ का इंसाफ, कहाँ का इंसाफ। आपसे निवेदन है कि हम लोगों की बातों को सुने और लास्टतः सभी युवाओं से अनुरोध है कि आदित्य रंजन सर एक पीसफुली प्रोटेस्ट करने के लिए कहे हैं, जिसमें अपने जिला, अपने सांसद, अपने एमएलए, एमपी को एक ज्ञापन देना है। तो जो जागरूक लोग हैं, जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो खुद या अपने घर वालों को साथ लेकर जाकर एक ज्ञापन दें डीएम सर को, एमपी एमएलए सर को। हो सके कि इन लोगों के थ्रू हम लोगों की बात वहां तक पहुंच जाए जिससे रिफॉर्म हो जाए। रिफॉर्म होने से हमारे छोटे भाई का, आने वाले पीढ़ियों का इससे भला होगा। तो सभी से अनुरोध है, सरकार से रिक्वेस्ट है कि ऐसा अत्याचार ना करे, हमारी बातों को सुने, छोटी छोटी कमियां हैं उसको दूर कर दे, और कुछ हम नहीं चाहते। आप सभी से निवेदन है कि आप लोग आदित्य रंजन सर के मुहिम में आइए। उन्होंने 4 तारीख का, कल का डेट दिया है, 4 तारीख को डीएम सर को 12 बजे के बाद ज्ञापन दे दीजिए। और फिर उसके बाद जैसे कोरोना भगाया गया था वैसे इस महामारी को भगा दें, भ्रष्टाचार को खत्म कर दें। ऐसा एक मुहिम है कि हम लोग 5 तारीख को शाम 6 बजे थाली पीटेंगे, जिससे कि थाली पीटें तो लोग जागरूक हो जाएं कि कुछ हो रहा है देश में जो गलत हो रहा है। इस गलत के साथ सभी लोग जुड़ें और इसको ठीक करने का प्रयास करें। जय हिंद दोस्तों। आगे आप सभी पे निर्भर है, हम पे निर्भर है, आप पे निर्भर है, टीचरों पे निर्भर है, सरकार पे पूरा निर्भर है कि वो रिफॉर्म लाएगी और पूरे युवाओं को, शिक्षकों को, सबको न्याय मिलेगा। अटल जी की कविता याद रखिएगा कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, बस ये देश रहना चाहिए, देश रहना चाहिए। इस देश, आप लोग कल वाला प्रोटेस्ट करिए, अपने डीएम को, एमएलए को ज्ञापन दीजिए। जय हिंद दोस्तों।